जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। तो आज हमने एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपने बड़े तवज्जो के साथ इस चीज़ को सुनना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लेनेशन की टर्म हम यूज़ करेंगे कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। आपको पता है कि जो वेव जनरेट होती है किसी भी मीडियम में, तो वो किसकी वजह से जनरेट होगी? डिस्टर्बेंस की वजह से। विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि हमारे पास जो वेव है वो ट्रैवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ। ठीक है, किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, इसको हम वेव की वेलोसिटी बोलेंगे या हम इसको बोलते हैं वेव स्पीड। ठीक है, या हम इसको क्या बोलेंगे? वेव स्पीड। ठीक है, तो अब हमने गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करना है, यहाँ पर इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, आसान सी डेरिवेशन है। इससे पहले आप लोगों ने एक स्टेप करना है, वो स्टेप आपने याद किया है 9th क्लास में, वो हमारे पास है S विल बी इक्वल टू V क्रॉस T। ठीक है, इसको ज़रा नीचे लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास स्टेप ये है, S विल बी इक्वल टू, ठीक है, S विल बी इक्वल टू V क्रॉस T। ठीक है, S विल बी इक्वल टू V क्रॉस T, आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपने देखना है, हमने बेसिकली रिलेशन निकालना है इनका। ठीक है, अब हम वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो आपकी बुक वाला इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस इसको डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये टाइम जब इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास ये बुक वाला रिलेशन आएगा, जो आएगा क्या? v विल बी इक्वल टू डी ओवर टी। ठीक है, ये डी ओवर टी जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? v के। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब यहाँ पर हमारे पास ना एक डायग्राम होती है जो कि बुक में बनी नहीं हुई। ठीक है, वो डायग्राम आपने बनानी है, और वो डायग्राम प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह है। एक डायग्राम आपने बुक के ऊपर बना लेनी है इसकी। ये आपने यहाँ पर एक वेव बनानी है। ठीक है, ये एक वेव। ठीक है, और यहाँ पर इसका एक क्रस्ट शो किया और एक हमारे पास हमने क्या शो किया है? ट्रफ शो किया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर टाइम क्या है? बिल्कुल टाइम, अभी तो वेव स्टार्ट ही नहीं की ना। इनिशियल पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो टाइम क्या है? ज़ीरो। ठीक है, इनिशियल पॉइंट की अगर बात करेंगे टाइम क्या है? ज़ीरो। और जब पूरा एक वेव एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो आपने बात याद रखनी है, स्मॉल टी विल बी इक्वल टू द कैपिटल टी। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो हमारे पास स्मॉल टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल टी के, जब एक पूरा चक्कर क्या होगा? मुकम्मल। अब हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है? ये डिस्टेंस है कंप्लीट। और आपने याद रखना है जब एक वेव अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती, इस वेव ने अपना एक चक्कर क्या कर लिया है? मुकम्मल कर लिया है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान में जो हमारे पास हम जिसको टर्म बोलते हैं वो हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है, या हमारे पास क्या है? लैम्डा। अब यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? ये, जब एक वेव मुकम्मल हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो आपके एक नीट डायग्राम मैं बना देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने ये एक वेव अज्यूम की। ठीक है, ये एक वेव अज्यूम की। यहाँ पर आप लोगों ने जो उस टर्म को यूटिलाइज़ करना होगा, दैट टर्म विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप रखेंगे जो यहाँ पर हमारे पास टर्म हम यूज़ करेंगे t विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर आपने यूज़ करना है t विल बी इक्वल टू कैपिटल T। जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो स्मॉल t किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल T के। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलना है? दैट विल बी इक्वल टू डी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लेनी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ को शो करते हैं कि ऊपर देखिएगा अपनी बुक की तरफ डेरिवेशन में, कि इफ़ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
ठीक है। अब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड टी। वो कह रहा है जी अगर आप एक चक्कर मुकम्मल कर लेंगे तो स्मॉल टी किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल टी के। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू 1 वेवलेंथ लैम्डा। तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, तो डी किसके इक्वल हो गया था, लैम्डा के। तो अब आपने डेरिवेशन में देखना है, जहाँ डी है वहाँ पर क्या लगा देना है, लैम्डा, और जहाँ स्मॉल टी है वहाँ पर हमने क्या लगा देना है, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये टर्म इसमें चेंज हो जाएगा। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या है, इस स्टेप को ना आपने गौर से देखना है, इस स्टेप को आपने गौर से देखना है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, v विल बी इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। अलग अलग किया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपने फ्रिक्वेंसी का वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 1/t किसके इक्वल होता है, ठीक है, 1/t हमारे पास f के इक्वल होता है। देखें ज़रा किस तरह, अगर हम ये रिलेशन निकालना चाहें तो यहाँ पर आप ये रिलेशन देखें जिसको भी मैंने टिक किया है, यहाँ पर आप यहाँ से अगर आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, f की वैल्यू निकालना चाहते हैं, f को इधर ले जाएंगे और t को कहाँ ले आएंगे, नीचे, ठीक है। तो आपके पास 1/t किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू f। तो ये वाला जो 1/t है, ये 1/t किसके इक्वल आ जाएगा, f के इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा v विल बी इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है। तो ये वाला बुकिश वाला रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। और ये जो रिलेशन है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी है और कौन सी वेव के लिए है, ट्रांसवर्स वेव के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने बड़े अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद स्लिंकी स्प्रिंग आप कह सकते हैं, विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, और जो उसकी वेवलेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 0.4 मीटर। और आपने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला देखिएगा बहुत आसान है। तो हमारे पास अच्छा गिवन डाटा देखें जी, 4 हर्ट्ज है जी, और लैम्डा कितना था हमारे पास, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर, और फाइंड आउट करना है v। तो v विल बी इक्वल टू f लैम्डा, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने और जो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको बोर्ड में आया हुआ है यहाँ पे सिस्मिक वेव्स, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं वो आप लोगों ने याद करनी है। ये वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं अर्थक्वेक्स के बाद, अर्थक्वेक्स की वजह से जो हमारे पास वेव्स जनरेट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू सिस्मिक वेव्स। ये आप लोगों ने सारी प्रिपेयर करनी होगी, पूरा डू यू नो सारा आपने प्रिपेयर करना है। और ये फॉर इन्फॉर्मेशन वाला मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से। जो साइड इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कर लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एक ये चीज़ जी, हाँ जी। और एक ये है हमारे पास क्रिश्चियन हाइगन इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक, कब की थी जिसने, 1656 में। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गैलीलियो हु हैड डिस्कवर्ड दैट ऑल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ took the same amount of time to complete one full swing, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये आपने MCQs के लिए करना है, ठीक है। इसको हम आपसे बाद में भी डिस्कस कर लेंगे जी। और ये भी आपने तैयार करना है, द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। एक ये वाला पॉइंट आप करेंगे, ठीक है जी। बहरहाल आप लोगों ने, और एक ये वाला जी, a human eardrum can oscillate back and forth up to 20,000 times in 1 second। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आप लोगों ने इसको तैयार करना है, ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो आर्टिकल था, जो रिलेशन था बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइस इसको तैयार कर लेना है जी। अल्लाह हाफिज़।